भगतारी राखी भगतारी राखी भगतारी जाती आखरे सावरा गिरधारी हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज जी सावरा गिरधारी इदम रसी जिन्हें करुण पुकार की हे नाथ हमारी होंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी ओ मने एक छे थारो आधार रे सावरा गिरधारी हे नाथ एक आपका ही सहारा है प्रभु हुंडी को स्वीकार करना। और इधर मेरा परमात्मा आता है संतों से कहते हैं अरे संतो जूनागढ़ से आए हाँ महाराज जूनागढ़ का नाम सुनते ही परमात्मा आनंदित होते हैं। नरसिंह जी का नाम सुना हुंडी को स्वीकार किया। संतो चलो अब हमारे यहाँ महल में पधारो। संतों ने कहा नहीं हम बस यहीं से ठीक आप हमको हमारे 700 रुपए वहां हमने दिए थे यहाँ प्रदान कर दो हम अपने गुरु जी का जो श्राद्ध है वो परिपूर्ण कर दें। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उसी समय महाराज परमात्मा जबरदस्ती भक्तों को संतों को ले चलते हैं चलो मेरे साथ। और जैसे ही महल में ले गए महाराज वहां देखा तो बड़े बड़े सेठ परमात्मा के वहां बैठे हैं। महाराज कागज पेन लेकर बड़े बड़े सेठ बैठे हैं। हजारों महाराज लाखों करोड़ों का अरबों का सोना और सारा जेवरात महाराज रखा हुआ।
संत देखकर आश्चर्य हो गए। ओहो, वो नरसिंह जो टूटी हुई टपरी में रहता है, जहाज करताल बजाता है, और उसके यहाँ ये सेठ, ऐसा सेठ महाराज परमात्मा ने दिखा दिया कि मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, और इतना ऐश्वर्य दिखाया संतों को कि संत देखकर गदगद हो गए और वहीं से प्रणाम किया, बाहरे नरसिंह, तेरा जैसा कोई सेठ है। प्रणाम किया, भगवान ने भोजन करवाया, सुंदर महाराज दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा दी, स्वर्ण के आभूषण प्रदान किए, और 700 रुपए थे वो उनको प्रदान किए। संतों ने अपने गुरु जी का श्राद्ध किया, और परमात्मा ने जाते जाते एक कागज भी लिख दिया। बोले आप वापस जूनागढ़ होते हुए वृंदावन जाओगे? बोले हाँ। तो ये कागज आप नरसिंह मेहता को दे देना, मेरे सेठ को दे देना। देखो ये भक्त महाराज, भगवान कहते मेरा सेठ है वो नरसिंह, उसको ये कागज दे देना। और कागज में परमात्मा ने क्या लिखा, ध्यान दे। परमात्मा ने कागज लिखा कि जान कर गुलाम जरूर याद की जो हमें, काम काज लिखियो दुकान आप ही की है। नरसिंह जी के लिए लिखा कि हे मेहता जी, जान कर गुलाम जरूर याद करना मुझे, और काम काज लिखियो दुकान आपकी है। आपका गुलाम जानकर अब आगे कोई काम हो तो जरूर मुझे सूचना भेजना, मैं सबसे पहले आकर खड़ा हो जाऊंगा। मेरे भाई बहन, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी कलयुग की घटना है। जो परमात्मा, जो सांवरिया, जो मेरा बांके बिहारी लाल राधा रमन लाल अपने भक्त को अपने से बड़ा बता रहा है, सोचो आप हम सबके लिए क्या वो नहीं आएगा? अपने भक्त को, अरे वो मेरा सेठ है, मैं उसका गुलाम हूँ, जरूर याद करना, फिर कभी कोई काम हो तो। कौन महाराज, ऐसा दुनिया का कोई सेठ नहीं कह सकता, ये तो मेरा द्वारिकाधीश और सांवरिया सेठ ही कह सकता, नहीं तो कोई सेठ ऐसा नहीं करता। अरे हमारे घर में कोई काम करता है, कभी हम उस व्यक्ति को ये नहीं कहते कि ये हमसे बड़ा है, हा? कहते ही क्या लोगों के बीच में, अरे हमारे यहाँ काम करता है, हमारा नौकर है। अरे ये तो केवल मेरा द्वारिकाधीश ही कह सकता है कि वो मेरा सेठ है। ऐसे मेरे नरसिंह मेहता महाराज, और इतना लिखकर पत्र दिया। पत्र लेकर महाराज सारे संत वापस आते हैं। इधर नरसिंह जी के पास पहुंचे, नरसिंह जी को लगा संत अब मुझे डांटेंगे, क्योंकि वहां इनको पैसा नहीं मिला होगा। और महाराज सारे संत आकर नरसिंह के चरणों में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम करेंगे। नरसिंह ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? बोले अरे नरसिंह, अरे मेहता जी आपने हमें बताया नहीं कि आपके इतने बड़े सेठ जिन्होंने मुझे हमें भोजन करवाया, इतना सारा धन हमें वापस प्रदान किया, ऐसा बड़ा सेठ आपका वहां रहता है, आप झूठ क्यों बोलते हो? झरझर नेत्रों से आंसू बहने लगे नरसिंह जी के। हे हमारे द्वारिकाधीश, मेरे तो मन में विचार चल रहा था, क्या पता मेरा भगवान सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्या पता मेरी अर्जी को परमात्मा स्वीकार करेंगे या ना करेंगे। लेकिन परमात्मा आपने मुझे बढ़ाई दी है, मैं आपको यहीं से बारंबार वंदन करता हूँ। आज आपने इस दास को इतना ऊंचा बना दिया। और महाराज इतना कहकर संत वहां से विदा होते हैं। इधर नरसिंह जी महाराज भगवान के पुनः भजन में लग जाते हैं। ऐसे शिवजी महाराज, ऐसे भक्त इस धरातल पे हुए हैं। इधर महाराज कथा आती है कि मेहता जी अब मायरे का कागज भी उनके पास आ गया, क्या करें? चलो भाई बंधु से पूछ लेते, भाई बंधुओं से पूछें कि भैया ये मायरा भरना है, कैसे क्या किया जाए? तो महाराज उसी समय भाई बंधुओं से कहा, अरे भाई बंधुओं, ये नानी बाई का मायरा भरना है। अरे मायरे में क्या सामान ले जाते हैं?
सामान ले जाना पड़ रहा है, क्या क्या ले जाना। उसी समय भाई बंधुओं ने कहा, अरे नरसिंह तेरी औकात नहीं, काहे के लिए मायरे का कागज ले लिया? हमने 10 बार तुझे समझाया मायरे का कागज मत लेना, अगर कागज ले लिया तो मायरा भरना पड़ेगा। अब कहाँ से तू मायरा भरेगा? तेरे यहाँ तो खाने के ठिकाने नहीं, पहनने के ठिकाने नहीं है। 16 सूर्या अंधे महाराज तेरे कुटिया में बैठे हैं, कैसे मायरा भरेगा? नरसिंह जी ने कहा, तुमको पंचायत करने की कौन बोल रहा है? पंचायत ही क्यों कर रहे हो? अरे मेरे को तो इतना बताओ मायरे में क्या ले जाना है? बोले तेरा मन पड़े जो ले जा। तो वहां से नरसिंह जी को विदा किया। नरसिंह जी संतों के पास आते हैं और संतों से कहते हैं, अरे संतों आप बताओ मायरे में क्या ले जाए? अब संतों ने कहा, नरसिंह जी हमसे पूछ रहे हैं, संतों को पता नहीं था, बेचारे छोटे थे तब से महात्मा बन गए, बचपन में ही महात्मा बन गए, उनको क्या मालूम मायरा कैसे बनते हैं। पर संतों ने कहा अगर हम नहीं बताएंगे तो नरसिंह जी समझेंगे इतने बड़े बड़े संत हो गए, उनको पता भी नहीं। कभी कभी होता है ना, हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं भैया ये काम कैसे होगा, उसको नहीं पता है, तब भी वो कुछ न कुछ परोस देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? बोले वो जानेगा, उसके मन में विचार आएगा, देखो मुझसे पूछने आया है, और मैं अगर बोल दूं कि भैया हमें नहीं मालूम, सोचेगा इसको कुछ नहीं आता, तो मन से कुछ तो भी बता, भैया मत बताओ, नहीं मालूम है तो बता दो, हमें नहीं मालूम है भैया, हमें नहीं जानते, लेकिन मन से कुछ तो भी। एक भाई बाहर विदेश से पढ़कर आया और घर आकर अपनी पत्नी के सामने इंप्रेशन कि मैं भैया बाहर से पढ़कर आया, तो पत्नी से आकर कहा, पत्नी ने कहा महाराज आप पधारे हैं, क्या बनाए? उसने कहा आलू एंड गोभी की सब्जी बना दो। क्या? आलू एंड गोभी की सब्जी बना लो और फुलके बना लो। अब पत्नी मन में बेचारी गांव की, उसने कहा ये आलू तो समझ में आ गया, गोभी समझ में आ गई, ये एंड क्या है? अब मुझे उसको समझ में आए नहीं। उसने कहा किसी पड़ोसन के पास में उससे जाकर पूछने गई, पड़ोसन से जाकर पूछा, अरे बहने के बाद बता क्या? बोले मेरे पति बाहर से पढ़कर आए हैं और उन्होंने कहा कि आलू एंड गोभी की सब्जी बना दो। आलू तो समझ में आ गया, गोभी समझ में आ गई, ये एंड क्या है जरा तू बता दे। अब उसको भी पता नहीं। और उसने कहा अरे देखो मैं इतनी जानकार हूं इसलिए मुझसे पूछने आई है। तो उसने कहा आलू और गोभी तो समझ में आ गई। बोले हाँ एंड। बोले एंड वो भूरी वाली गाय है ना, उसका गोबर एंड होता है, वो डाल दे। अब तो महाराज उसने गोबर डाल दिया सब्जी में, गौ माता का गोबर, और बढ़िया सब्जी बना के पति के सामने रखी। उसने भोजन किया। उसने कहा कि ये अटपटी सी सब्जी लग रही है थोड़ी ऐसे। उसने कहा ये क्या ऐसी तीखी सब्जी और ये सब समझ में नहीं आ रही, क्या बनाया तुमने? बोले महाराज वो आलू एंड गोभी की सब्जी बनाई। तो ऐसी क्यों लग रही? बोले एंड ज्यादा डल गया होगा, एंड ज्यादा डल गया इसलिए ऐसी सब्जी लगाई। तो भैया नहीं पता है तो क्यों जबरदस्ती कुछ तो भी बोल देते हैं। हाँ महाराज ऐसा। नरसिंह जी ने पूछा अरे संतों क्या लेना? संतों को कुछ पता नहीं, फिर भी कहते हैं कि अरे नरसिंह जी काम करो, जो घर में सबसे ज्यादा है वो मायरे में ले जाओ। नरसिंह जी ने कहा मेरे कितने भोले संत हैं, घर में अगर बच्चे ज्यादा है तो उनको क्या मायरे में दे दो, जो घर में जाता हो उनको ले जाओ। उसी समय नरसिंह जी ने कहा कि संतों को भी नहीं पता है, लेकिन ठीक है सांवरिया जी जो करेंगे वो ठीक है। और उसी समय नरसिंह जी ने कहा पहले सामान ले जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तो चलो गाड़ी कहाँ से लाएं? परिवार के लोगों के पास ही चला जाए, उन्हीं से गाड़ी मांगेंगे। और उसी समय नरसिंह जी महाराज परिवार के लोगों के पास द्वार दबार जाकर पुकार करते हैं, अरे नानी भाई रे माहेरा रो भाया जैस लो जी, नानी भाई रे माहेरा रो भाया जैस लो, Bye.
को तो खराजी पड़ोसी बोझा बेड़ा होता तो खरा अरे पूठावा की टूट की ने काट गया हरा राम जी पूछ्यावा की टूट कीले काट गया अरे मीण ने चूण ने नरसी बेला को किया जी मीण ने जोड़ने नरसी मेला तो किया अरे कानोली तो मिल गई मीरा बेग्या मान पिया राम जी कारुणी को मिल गई मेरा आगरा गया अरे नानी पायरे माहेरारो पाया जस लो जी नानी मेरे मायरारो पाया जस लो अरे कानोली तो मिल गई मीरा बेग्या है तो दो राम जी काडोली तो मिल गई मेरा बेला हो तो भागा तब चल प्रभु सार सब काज दिए भगत वसने प्रभु सारे सब काज नानी भैरे मायरारी ठाकुर जी ने राज सीता राम जी ने राज राजे श्याम जी ने राज जय जय नारायण हरि हरि महाराज इधर नरसिंह जी जाते हैं भैया लोगों के पास परिवार के पास निवेदन करते हैं हे भाई नानी भाई का मायरा भरना है आपके यहाँ गाड़ी हो तो दे दो अरे नानी भाई रे माहेरा रो आया जसीलो अरे माहेरे चला था बीरा गाड़ी रे तो दो चलो तैयार हो जाओ सब मायरे में चलना आपके यहाँ गाड़ी हो तो दे दो अब महाराज परिवार के लोग कब काम आता है ये आप सब जानते ही हो कब काम आएंगे लेकिन परिवार के लोगों ने भाइयों ने मना कर दिया अरे नरसिंह गाड़ी तो है पर टूटी हुई नरसिंह जी ने कहा टूटी हुई कहाँ बोले पिछवाड़े पड़े भाड़े में रख देना कोई ऐसा सामान टूटा फूटा बोले गाड़ी तो है पर टूटी हुई वो पीछे भाड़े में रखी है नरसिंह जी ने कहा टूटी भांगी जैसी वो दे दो फिर अपना काम चला लगा अब तो महाराज टूटी हुई गाड़ी नरसिंह जी महाराज लेते हैं इधर गाड़ी तो मिल गई अब गाड़ी में पहिए चक्के नहीं लगे पहिए नहीं है नरसिंह जी दूसरे भाई के पास गए भैया गाड़ी के पहिए हो तो दे दे तो दूसरा भाई बोला अरे पेड़ा का टूट गया थे पिछवाड़े बढ़िया पिया उसके टूट गए हैं उसके पुरखे टूट गए हैं और वो भी पीछे पड़ी है ये नरसिंह कैसे पहिए दे दे उसी समय नरसिंह जी ने कहा भैया टूटे हुए पहिए दे दे अब गाड़ी टूटी है तो पहिया थोड़ी नहीं चाहिए माना गाड़ी टूटी है तो पहिए भी टूटे ही चलेंगे और टूटे हुए पहिए लेकर जैसे तैसे महाराज नरसिंह जी ने गाड़ी में लगाए और जैसे तैसे गाड़ी को थोड़ा ठीक ठाक किया अब महाराज गाड़ी तो कंप्लीट लेकिन अब गाड़ी चलाए कौन प्रेम से बोलो राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे गाड़ी कौन चलाएगा महाराज गाड़ी के लिए बेल की आवश्यकता है दूसरे भाई के पास गए और कहा अरे नानी भाई रे माहेरा रो पाया जस लो अरे गाड़ोली तो मिल गई पीरा मेरा हूँ तो दो गाड़ी तो मिल गई है महाराज बेल अब बेल कहाँ तो महाराज
एक भाई ने कहा बैल को जंगल में छोड़ दिया हमने। क्यों? बोले वो तो थक गए, बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। अब बैल महाराज जब तक काम आ रहे थे तब तक तो खूब चलाया, अब काम समाप्त हुआ तो बैलों को छोड़ दिया। मेरे भाई बहन, आज स्थिति ऐसी ही है हमारे घर में। अच्छा एक बात बता, पति अगर किसी काम का नहीं हो तो पत्नियां छोड़ देती है क्या? है? या पत्नियां किसी काम की नहीं हो तो पति छोड़ देते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अपना समझते ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी है, एक अपनत्व लगा रहता है। लेकिन महाराज आज हमारे इस देश में गौ की और बैल की ऐसी दुर्दशा हो रही है, क्या करना है। हमारे यहाँ गो भक्त हमारी माताएं भाई लोग बैठे हैं और आज प्रसाद भी हमारे राधा कृष्ण ग्रुप है ना महिला मंडल, गौशाला महिला मंडल की तरफ से ही है। बोलो गौ माता की जय हो। ऐसी दशा हो रही महाराज। अभी एक बीमारी आई थी, क्या बोलते हैं उसको, लंपी, हाँ लंपी बीमारी, वायरस। अब एक भाई मेरे को फोन लगा के पूछ रहा, गुरुजी आप कहते हो गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, तो गाय को ये बीमारी क्यों लग गई? मेरे भाई बहन, वो बीमारी जब गो ब्राह्मण विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गो ब्राह्मण संत और भक्तों के ऊपर कोई अत्याचार होने लगता है, तब समझ लो कि संसार का पतन होने वाला है। ये परमात्मा संकेत देना चाहते हैं। लोगों के अंदर बीमारी आई ठीक है, लेकिन गौ माता के अंदर, दूसरे पशु के अंदर आ जाए, लेकिन गौ माता जिसपे हम पूजा करते हैं, गौ माता के अंदर जिसके अंदर 33 कोटि देवता विद्यमान है, उसके अंदर ये बीमारी क्यों? परमात्मा संकेत देते हैं, भैया अभी भी सतर्क हो जाओ, क्योंकि गौ माता के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मण के लिए और आप जैसे भक्तों के लिए मैं आता हूँ, और इन पर कोई कष्ट होता है तो फिर मैं आकर संसार का संहार कर देता हूँ। परमात्मा हमको संकेत दे रहे हैं, भैया गौ माता के अंदर जो बीमारी आई है अभी भी समझ लो और गौ माता की सेवा करो, संत महापुरुषों की सेवा करो, धर्म के कार्य में आगे रहो। सब महाराज भगवान बन गए, जिसको देखो सब भगवान, कोरोना कोरोना ये सब क्यों आते हैं? अपने आप को सब महाराज अपने आप को भगवान समझ रहे, हम भगवान, हमारा जैसा कोई है ही नहीं, तो बीमारियां तो आएगी नहीं। और महाराज गौ माता महाराज कोई साधारण नहीं है, शास्त्र ऐसा कहता है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, गौ माता की पूजा, गौ माता की जिस घर में सेवा होती है उस घर के पूर्वज भी तृप्त हो जाते हैं, उस घर के पूर्वज भी सदैव प्रसन्न रहते हैं। और आपने देखा होगा गौ माता, जब गौ माता की हम सेवा करते हैं ना, ऐसी आप हम सब के मध्य में ऐसा हुआ होगा, जिसने गौ माता की सेवा की है उसके सारे काम अपने आप बनते जाते हैं, उसे फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। ये गौ माता का महाराज वैशिष्ट है, ये गौ माता का महाराज आशीष है। और गौ माता बड़ी दयालु होती है, कोई घर के द्वार पर आए, कोई रोटी दे दे उसको भी आशीर्वाद देकर जाती है, और कोई लकड़ी मारकर भगा दे उसको भी आशीर्वाद देती है। क्यों? क्योंकि कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए और गौ माता महाराज आपने देखा होगा, गौ माता को हम जब घर से छोड़ते हैं तो समय से घर पर आ जाती है ना, उसी समय पे आप लेने जाओ मत जाओ, समय पर घर पे आती है। और महाराज भैंस को अगर आप छोड़ दो तो समय पर आती है क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आप कहोगे महाराज ना आपके पास गाय है ना भैंस, आपको क्या बताता, हम नरसिंहपुर में ही रहते हैं, हम कोई बाहर नहीं है। अब भैंस को अगर छोड़ दो तो, और महाराज एक बड़ी मजे की बात, अगर वो जाकर किसी तालाब में बैठ जाए ना
तो फिर तो है भैंस अगर जाकर तालाब में बैठ जाए, जैसे रूठी हुई पत्नी मायके जाकर बैठ जाए कि मनाने जाओ उसको, ऐसे उस भैंस को मनाना पड़े। लेकिन धन्य है गौ माता, समय पर जाती है, समय पर आती है। और एक और बड़ी मजे की बात, गौ माता जब वन में जाकर जंगल में जाकर घास खाती है ना, तो अब ध्यान देना, पूरा घास नहीं खाएगी, वो इतना इतना घास छोड़ देगी। क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि गौ माता जब वो घास खाती है तो थोड़ा घास छोड़ देती है, दूसरे की चिंता करती है, मेरे बाद कोई और आएगा तो उसका भी पालन पोषण हो जाएगा। ये गौ माता। दूसरी बात ये मन में विचार करती है कि इतना हम छोड़ देंगे, ऊपर से जब पानी गिरेगा, बरसात होगी, तो पुनः ये घास लहलहाता हुआ खड़ा हो जाएगा और सारे पशु पक्षियों का इससे पेट भर जाएगा। इसलिए महाराज उस घास को छोड़ देते हैं। समय पर घर क्यों आ जाती है? अरे गाय चाहे भूखी रह जाए, वन में उसको खाने को कुछ ना मिले, ध्यान देना। आप सब जान रहे हो, आप मुझे बताने की जरूरत, मैं तो आपका बच्चा हूँ, बालक हूँ, मैं कहाँ इतनी बात बताऊंगा, लेकिन बात आई तो बता रहा हूँ। गौ माता की रक्षा करो। जब गौ माता को वन में घास नहीं मिलता है, फिर भी समय पर घर आ जाती है, क्योंकि गौ माता चिंता करती है, जिस घर वालों के पास में रहती हूँ, जिन भक्तों के पास में रहती हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे भूखे होंगे, अगर मैं समय पे नहीं जाऊंगी तो उनके बच्चे दूध के कारण ऐसे ही सो जाएंगे। इसलिए वो गौ माता समय पर आती है, उसको अपनी चिंता नहीं है, हमारे बच्चों की चिंता करती है। वो बच्चे छोटे छोटे भूखे सो जाएंगे, दूध के बिना ऐसे ही सो जाएंगे। इसलिए समय पर गौ माता घर आती है। और एक जैन संप्रदाय में जो संत होते हैं वो गोचरी करते हैं। उनकी जो भिक्षा होती है ना, उस भिक्षा का नाम होता है गोचरी भिक्षा। गोचरी भिक्षा का मतलब यही, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा वहां से लिया, ऐसा नहीं कि एक जगह से सारा लेकर चलते बने। गौ माता संस्कार भी देती है महाराज। क्या संस्कारी? गोचरी भिक्षा संत को कहाँ से मिली? गौ माता से मिली। गोचरी भिक्षा करते हैं, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा वहां से लिया और चलते रहते हैं। ऐसे ही मेरी गौ माता थोड़ा यहाँ से खाया, थोड़ा वहां से अपना पोषण किया और पुनः घर आ जाते हैं। ऐसी गौ माता है। गौ माता के बारे में मैं क्या बताऊं मेरे भाई बहन। आप गौ माता को अपने घर नहीं रख सकते हो, तो जैसे अपन एक बेटा बेटी गोद लेते हैं ना, जिसका कोई बेटा बेटी नहीं होता गोद ले लेते हैं कि नहीं? ऐसे महाराज आप अपने घर नहीं रख सकते। छोटा घर है तो कोई बात नहीं, गौशाला में जाओ, एक गौ माता को गोद ले लो और रोज उसका महाराज भरण पोषण की जिम्मेदारी आप उठा लो, आपका जीवन महाराज सफल हो जाएगा। गौ माता को, हे माँ, हमें सामर्थ्य नहीं है कि गौ माता को गोद ले, लेकिन ऐसा मन में संकल्प बना लो और हर माँ उसके लिए घास, उसके लिए खली, जो भी वो पान करती है उसको तो समय समय पर उसके पास जाओ, उसकी देख रेख करो। अरे कैसे मेरा ठाकुर प्रसन्न नहीं होता? हमारा जो नंगे पैर गौ माता की सेवा करता है, अगर हम उस गौ माता की सेवा करेंगे तो ठाकुर भागता हुआ आएगा, जरूर प्रसन्न होगा। क्या वर्णन करे गौ माता का महाराज। जब मैं गो कन्या कहने लगूंगा तो मायरा रह जाएगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई भी व्यक्ति धर्म के कार्य का संकल्प लेता है, ध्यान देना, कोई भी व्यक्ति धर्म के कार्य का संकल्प लेता है कि मैं गौशाला में इतना दान करूंगा, मैं मंदिर में ये काम करवाऊंगा, मैं महाराज भगवान की कथा में ये सब दूंगा, उसी समय उसके पाप भागते हैं। जब वो धर्म का कार्य का संकल्प लेता, और ऐसा होता है, हम जब भी कोई धर्म का कार्य करते, विघ्न कितने आते हैं? आते हैं कि नहीं? जरूर आते हैं। तो वो हमारे पाप निकल के भागते हैं, कहाँ जाए कहाँ जाए। कुछ पाप तो महाराज संकल्प लेने से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ पाप जो होते हैं वो व्यक्ति की अस्थियों में जाकर प्रवेश कर जाते हैं।
आपको पता है जब व्यक्ति समाप्त हो जाता है तो उसकी अस्थियां विसर्जन की जाती है। अस्थियां विसर्जन करके उसके बाल का भी विसर्जन करते हैं। अस्थियां क्यों? क्योंकि कुछ पाप जो होते हैं वो उन अस्थियों में जाकर बैठ जाते हैं। तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि अस्थियों के अंदर से पाप कैसे निकलते हैं। जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, जो गौ माता के पंचगव्य का पान करता है, अस्थियों के पाप भी निकलकर वहां से भाग जाते हैं। ये गौ माता अस्थियों के पाप वहां से निकलकर भाग जाता है। गौ माता हमारी बीमारियों को पकड़ लेती है, हमारी बीमारियों को समाप्त कर देती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, हाथ घुमाता है, उसका महाराज पालन पोषण घास खिलाता है, अपने हाथों से रोटी खिलाता है, और उस व्यक्ति के अंदर अगर कोई बीमारी हो रही हो तो वो गौ माता उस बीमारी को सूंघ लेते हैं। या तो हो गई हो या होने वाली हो तो गौ माता उस बीमारी को सूंघती हो। ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसा ना हो तो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। किसी को कोई बीमारी हो रही, वो गौ माता की नित्य सेवा करेगा तो महाराज वही गौ माता जाती है और जाकर वन में घूमती है और उस जड़ी को ढूंढती है जिस जड़ी से वो बीमारी समाप्त हो जाए। उस जड़ी को, उस पौधे को ढूंढती है और वो पौधे को खा लेती है और खाने के बाद वो दूध देती है और उस दूध को जो रोगी पीता है वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। ऐसी मेरी गौ माता है, ऐसी मेरी गौ माता है। इसलिए मेरे भाई बहन ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँ, लेकिन हम एक रोटी गाय को देते हैं। हनुमान जी को सिंदूर लगाओ, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। राम जी को सुंदर वस्त्र पहनाओ, राम जी प्रसन्न होंगे। और महाराज मेरे गणेश जी को लड्डू का भोग लगाओ, गणेश जी प्रसन्न होंगे। ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाओ, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। लेकिन एक रोटी गाय को देंगे, 33 कोटि देवता प्रसन्न होंगे। ऐसी मेरी गौ माता है। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलो गौ माता की जय हो। ऐसी गौ माता है। इसलिए मेरे भाई एक गौ, अगर हमारे घर में गौ रखने की जगह हो तो एक गौ माता जरूर रखो, नहीं तो गौ माता को गौशाला में जाकर गोद ले। आज से इस गौ माता को मैंने गोद लिया और
और गौ माता अगर कृपा करेगी हमारा सारे काम अनायास बन जाएंगे। सारे देवता जिसके अंदर विद्यमान। इधर महाराज नरसिंह जी महाराज बेलियों के पास जाते हैं। अब बेल महाराज बूढ़े एक जगह महाराज डले हैं, पड़े हैं, क्या करें, चलता है बनता नहीं, उठते बनता नहीं है। समय नजदीक आ रहा है, एक दोनों बेल आपस में बात करते हैं, भैया अब हमें लगता है कि थोड़े दिन में हम सब चले जाएंगे। थोड़े दिन की और मेहमान है, थोड़े दिन बाद तो भगवान के धाम चले जाएंगे। उसी समय नरसिंह जी को देखा बेल ने, नरसिंह जी को देखा, ओहो आज एक भगवान का परम लाडला भक्त आ रहा है। भक्त को देखा बेल महाराज स्फूर्ति आ गई। होता है ना कभी कभी किसी व्यक्ति को हम जब देखते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है, और किसी व्यक्ति को देखकर महाराज रोना आ जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज आज बेल ने देखा एक संत महाराज नरसिंह मेहता आ रहे, देखकर महाराज आनंदमय हो गए। उसी समय नरसिंह जी पास में आते हैं, अरे बेल देवता मेरा एक काम कर दो, उसके बाद आप 2-4 दिन बाद भले चले जाना, छोटा सा जाते जाते भक्त का काम करके चले जाओ, भगवान आशीर्वाद देंगे। मानो बेल मन ही मन बोल रहे, क्या बात है। नरसिंह जी ने कहा, भैया नानी बाई का मायरा भरने के लिए जाना है, गाड़ी तो तैयार हो गई, बस आपकी जरूरत है, अब ऐसे आलसी बनकर बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। बेल ने मानो कहा हो, कह रहे नरसिंह जी आलसी बनकर नहीं बैठे, वृद्ध हो गए, अब हम कैसे चले। उसी समय एक बेल ने कहा दूसरे बेल से, महाराज पहले तो बेल भी आपस में एक दूसरे की बातें समझ लेते थे, आजकल महाराज मनुष्य एक दूसरे को नहीं समझ पाता है। एक बेल ने दूसरे बेल से कहा, भैया जाते जाते इस भक्त का काम और करके चले जाएं तो भगवान आशीर्वाद देंगे, भगवान कृपा करेंगे। और उसी समय महाराज नरसिंह जी जाकर कहते हैं, अरे उठो भाई बेलियाते बजो रामो राम जी, उठो भाई बेलियाते बजो राम राम। अरे नानी मेरे मायरा रो शारदी रो राम राम जी, नानी मेरे मायरा रो शारदी जुगा। अरे नानी मेरे मायरा रो कारज करो जी, नानी मेरे मायरा रो शारदी करो। अरे 2-4 10 दिन पाछे ही मरो राम जी 2-4 10 दिन पास ही करो। अरे नानी बायरे माहेरा रो सारदी जो काम दी, नानी मेरे मायरा रो शारदी जुगा। अरे काका तो मरवा का दिन नहीं पीरा आज राम जी, आका तो मरवा का दिन नहीं लिया। अरे पूछड़ा पकड़ नरसिंह खड़ा तो किया जी, पूछड़ा पकड़े नरसिंह खड़ा तो किया। अरे टूटा मांगा सिंगड़ा सु पकड़ लिया राम जी टूटा भागा सिंगड़ा सो पकड़ लिया। अरे सब ठाकुर जी ने नाथ सीता, राम जी ने नाथ राधे, राम जी ने नाथ देवे, नारायण हरि हरि। महाराज नरसिंह जी बेलियों के पास जाते हैं और बेल से कहते हैं, अरे बेलियों उठ जाओ, कहाँ चलना है। बोले नानी बाई का मायना बनने के लिए। अरे उठो भाई बेलियाते
भजो राम अरे नानी बायरे मायरा रो घर वालों ने परिवार वालों ने तो साथ नहीं दिया, अब आपका असर है। चलो खड़े हो जा। अब बूढ़े बैल कोशिश तो करते हैं जाते जाते भक्त का काम बना जाए, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं है। थोड़े उठते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर थोड़े उठते हैं फिर गिर जाते हैं। मानो नरसिंह जी को लगा कि बैल अब जीवित रहने वाले नहीं है। फिर नरसिंह जी कहते हैं अरे नानी भाई रे माहेरा रो कारज करो समय नहीं आया है, अभी तो एक भक्त का काम बनाना है, इसलिए खड़े हो जाओ। जैसे जैसे पूंछ पकड़कर महाराज नरसिंह जी खड़ा करते हैं बैल को, तो आगे से नीचे बैठ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर दोनों सिंह पकड़ते हैं, उठाते हैं तो पीछे से बैठ जाते हैं। अब तो नरसिंह जी ने कहा प्रभु कैसी परीक्षा ले रहा, बड़ा कोशिश किया और अंत तो गतवा जैसे तैसे बैल को खड़ा कर दिया और गाड़ी को तैयार किया। और गाड़ी लेकर नरसिंह जी महाराज अपनी कुटिया के समीप आते हैं। कुटिया के पास आए और संतों से कहा संतों चलो तैयारी कर लो, मायरे में चलना है। संतों ने कहा वाह नरसिंह जी इतने दिनों बाद खुशखबरी लाए हो, अब तो नानी बाई का मायरा भरने जाएंगे, बढ़िया सुंदर सुंदर 56 भोग वहां खाएंगे। नरसिंह जी ने कहा तो वही पता चलेगा 56 भोग खाते हैं कि क्या खाते हैं। अरे नरसिंह जी बड़ी खुशखबरी लाए हो। नरसिंह जी कहते हैं अभी मैं सब परिवार को न्योता देकर आता हूँ। और फिर नरसिंह जी महाराज पुनः अपने परिवार वालों के पास जाते हैं। अरे नरसिंह जी फिरे थे अब माया के दरबार जी, नरसिंह जी फिरे थे अब माया के दरबार। अरे माए चाला जा वीरा ले जाओ तैयार, राम जी सूर्या स्वामी ले जाता रे भजे राम राम, राम जी सूर्या स्वामी ले जाता रे भजो राम राम। अरे नानी बहने माहेरा रो बाया जस लो जी, नानी बहने माहेरा रो बाया जस लो। संग ना चलो तो एक का पढ़ो तो जो, राम जी संग ना चलो तो एक द्वारिकाधीश की रीवा के बिहारी लाल की। देखिए हमारे मध्य में हमारे परम आदरणीय परम मित्र परम सखा परम पूज्य मनोज जी कश्यप